आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो पंजाब से है। पंजाब में एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी और 2 लड़के थे। वीरेंद्र को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वीरेंद्र का मेडिसिन का काम था, यानी दवाई सप्लाइयों का काम था, और दवाई का उसका कारखाना भी था, यानी कि जहाँ दवाइयाँ वो बनाता था, और उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। वीरेंद्र की उम्र 48 साल की थी। पत्नी सुनीता की उम्र 45 साल की थी। वीरेंद्र के 2 बेटे थे जो इस वक्त 25 साल के हो चुके हैं, और वह मेडिसिन का डिप्लोमा लेने के बाद यूएसए नौकरी करने सेटल हो जाते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं, सेटल हो जाते हैं। में वीरेंद्र और उसकी पत्नी सुनीता रहते हैं। सुनीता का स्वास्थ्य भी खराब था और वो काफी समय से बीमार चल रही थी। 2 साल के बाद वीरेंद्र की पत्नी सुनीता का देहांत हो जाता है। वीरेंद्र का नौकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों घर में रहते हैं। रमेश की पत्नी की उम्र 26 साल की थी। वीरेंद्र की पत्नी देखने में काफी खूबसूरत थी। अब रमेश और उसकी पत्नी काव्या उसकी देखभाल करते थे। काव्या सुबह देवेंद्र को चाय नाश्ता देती थी और दोपहर में खाना भी देती थी। फिर शाम को भी खाना देती थी और रात को भी उसको खाना खिलाकर सुला देती थी। यानी कि उसकी जो जिम्मेदारी थी वो पत्नी से भी ज्यादा थी और सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि दोस्तों मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह मालिक के पास किसी को जाने भी नहीं देती थी। एक दिन घर पर मालिक के बेटे आ जाते हैं और बहुत दिन तक 2 से 3 दिन तक घर पर ही रहते हैं, और अपनी जो नौकरानी है काव्या से कहते हैं कि तुम पापा का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दे दूंगा। बस तुम्हें पापा का ख्याल रखना है, अच्छे से ख्याल रखना है, जैसे हमारी मम्मी पापा का ख्याल रखती थी। और दोस्तों इतने में दूसरा छोटा बेटा जो होता है वो भी कहता है कि मैं 10,000 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा, यानी 60,000 रुपये महीना तुम्हें दूंगा। और दोनों भाई इस तरीके की बात करते हैं और काव्य से कहते हैं बस तुम्हें हमें हमारी मम्मी की तरह जो है हमारे पापा का ख्याल रखना है। फिर वीरेंद्र के बच्चे और अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ यूएसए चले जाते हैं और रोज अपने पिताजी वीरेंद्र की खैर खबर फोन पर ही लेते हैं, फोन पर ही बात करते रहते हैं। यहाँ काव्या का मन भी काफी खुश था, क्योंकि उसे जो है अपने वीरेंद्र जी की नौकरी करने में 60,000 रुपये महीने का ऑफर भी मिल गया था। और दोस्तों वीरेंद्र जो है काफी 50 साल उसकी उम्र थी, काफी ठीक था, दिखने में यंग था, अच्छा हट्टा कट्टा था। वो एक दिन अपने नौकर रमेश से कहता है कि आज मुझे एक लड़की चाहिए, मेरे कमरे में आज लड़की भेज देना, मुझे लड़की की आज बहुत जरूरत है और मैं लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, चाहे जितने पैसे भी खर्च हो जाए मैं उसको पैसे दे दूंगा। और रमेश कहता है ठीक है बाबूजी, मैं आपके लड़की की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन रमेश कहता है अपने मालिक से लड़की तो आ जाएगी सर, लेकिन उसको 10,000 रुपये चाहिए। वो रात के 10,000 रुपये मांग रही है एक रात के लिए, क्योंकि लड़की की उम्र कम थी, 19 साल की थी, और इस वजह से वो ज्यादा पैसे भी मांग रही थी। इधर मालिक कहता है कोई बात नहीं, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस आज लड़की चाहिए रात को, मैं उसको 10,000 रुपये दे दूंगा। दोस्तों अब रमेश उसे लड़की को रात को 8 बजे लेकर आता है और मालिक के कमरे में भेज देता है, और मालिक लड़की को चिकन मटन की पार्टी करवाता है। उसके बाद कहता है चलो अब मूड बन रहा है, कोई मूड बनाते हैं, और मालिक लड़की के छोटे छोटे स्तन देखकर खुश हो जाता है। मालिक उसके साथ पूरी रात गलत काम करता है। पूरी रात मालिक लड़की को परेशान कर देता है, क्योंकि दोस्तों वो जो है रात को एक टैबलेट शक्तिवर्धक कैप्सूल की ले लेता है। ये उसकी बहुत गंदी आदत थी दोस्तों, वो बगैर शक्तिवर्धक कैप्सूल के कभी भी लड़की के साथ गलत काम नहीं करता था, और पूरी रात लड़की को परेशान कर देता है। दोस्तों रात भर चीखती रहती है, लेकिन मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालिक ने 10,000 रुपये उसको देने थे और 10,000 की बात उसने मालिक से करी थी। लेकिन दोस्तों जब सुबह का वक्त होता है 7-8 बजे का, तो मालिक उसको 10 नहीं 20,000 रुपये देता है, और क्योंकि उस लड़की से वह खुश हो जाता है, और लड़की फिर खुश होकर सुबह चली जाती है। इधर सुबह सुबह रमेश उठकर मालिक के पास जाता है और मालिक से पूछता है मालिक रात कैसी कटी आपकी। तो मालिक खुश होता है और कहता है तू बहुत अच्छी लड़की लाया था, कोई बात नहीं, रात को बहुत मजा आया। जब मालिक रमेश से ये कहता है कि मैंने 10 नहीं उसको 20,000 रुपये दिए हैं, तो रमेश चौंक जाता है। रमेश हक्का बक्का हो जाता है कि एक रात के 20,000 रुपये वो ले गई है। और मालिक वीरेंद्र से बोलता है कि आपने उस लड़की को 20,000 रुपये दे दिए। दोस्तों मालिक वीरेंद्र कहता तो है हाँ मैंने दे दिए, क्योंकि दोस्तों वीरेंद्र जो मालिक था उसको
पैसों की कोई कमी नहीं थी, उस पर दिमाग बहुत था, वो दिमाग वाला था, बिजनेसमैन आदमी था। वो जानता था कि एक ना एक दिन रमेश की बीवी को उसे अपने बिस्तर पे लाना है। जब वो रमेश को अभी से पैसों का लालच देगा, तभी वो रमेश की बीवी को अपने कमरे तक बुलाएगा, यानी कि रमेश खुद एक दिन मालिक के बिस्तर तक छोड़ेगा। ऐसी वो चाल चलता है रमेश के साथ, क्योंकि रमेश की बीवी भी काफी खूबसूरत थी, 26 साल की एक कमसिन महिला थी, और जो मालिक था दोस्तों, उसकी नजर जो है रमेश की पत्नी पर थी। वो रमेश की पत्नी का दीवाना था, लेकिन वो कभी उसको गलत निगाहों से देखता है, लेकिन कभी गलत बात नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता था कि रमेश खुद अपनी बीवी को मेरे पास लाए। इधर रमेश मालिक का काम करता है, वो बगीचे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश की पत्नी काव्या चाय वो नाश्ता लेकर आती है दोस्तों। मालिक से कहती है कि मालिक आप नहा लीजिए, मैं आपके चाय नाश्ता गरम गरम लेकर आई हूँ। जैसे ही काव्या मालिक को हाथ पकड़ के उठाती है, तो काव्या का साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, और दोस्तों मालिक वीरेंद्र काव्या की बड़ी बड़ी छाती देखकर खुश हो जाता है, मानो वह राक्षस की तरह काव्या पर टूटना चाहता था। लेकिन वह जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि एक दिन काव्या खुद मेरे बिस्तर पर आए। 2 दिन के बाद फिर से रमेश कहता है, मालिक आज उस लड़की को बुला के लाना है। रमेश इस बात को खुद मालिक से कह देता है। तभी मालिक वीरेंद्र कहता है, ठीक है आज भेज देना, लेकिन उसके साथ मेरे साथ ड्रिंक और चिकन मटन भी जरूर भेजना। वैसे दोस्तों 8 बजे का वक्त होता है, और रमेश उस लड़की को वीरेंद्र यानी मालिक के कमरे में भेज देता है। वीरेंद्र फिर से लड़की से पूछते हैं, और कैसे हैं आप, ठीक ठाक हो। लड़की के वो बातों में फंसाते हैं, बात करते हैं। वीरेंद्र उसके लिए पटियाला पैक बनाते हैं, और दोनों जने मिलकर पटियाला पैक भी पीते हैं। लेकिन इधर जो लड़की थी वो पिछली बार काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो 19 साल की लड़की थी। दोपहर पूरी रात वीरेंद्र उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, और वह लड़की के साथ पलंग तोड़ प्यार करता है। लड़की भी काफी एंजॉय लेती है, और फिर से सुबह का वक्त होता है। लड़की 20,000 रुपये लेकर चली जाती है, और इस बार वो रमेश को भी कुछ चाय पानी का खर्चा दे देती है। इस बार वो रमेश को, जो उसका नौकर होता है, जो लड़की को लेकर आता है, उसको जो है 5,000 रुपये दे देती है, और रमेश 5,000 रुपये लेकर मन ही मन खुश हो जाता है। उसके मन में भी एक लालच पैदा हो जाता है। फिर से 3 से 5 दिन का वक्त गुजर जाता है दोस्तों। मालिक वीरेंद्र फिर से रमेश से कहता है कि आज फिर से उस लड़की को बुला दे यार, मेरा बहुत मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार वह लड़की नहीं आती है, क्योंकि वह किसी और के साथ चली जाती है। इस वजह से वह रमेश को मना कर देती है। अब रमेश इधर परेशान हो जाता है, क्योंकि रमेश के मन में भी लालच जाग रहा था। उसकी 5,000 रुपए की इनकम उस लड़की ने देनी थी, यानी कि जब भी वो 20,000 रुपए लेकर आएगी, तो रमेश को भी वो 5,000 रुपए देने की बात उसने कही थी। लेकिन रमेश के मन में लालच ज्यादा जाग रहा था। अब वह अपने घर में आता है दोस्तों। शाम का 4 बजे का वक्त होता है। उसकी वह टेंशन में रहता है, क्योंकि शाम को मालिक के पास लड़की को भेजना था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया था। यह बात सुनकर पत्नी से कहता है, और पत्नी से कहता है कि आज वह लड़की नहीं आ रही है, क्या तुम मालिक के पास चले जाओगे। कि दोस्तों पत्नी इस टाइप की लड़की नहीं थी, और वो इस टाइप की महिला नहीं थी, बिल्कुल भी सीधी सादी लड़की थी। वो कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों रमेश जब कहता है अपनी पत्नी काव्या से, काव्या सुनो जरा, लड़की जब आती है वह रात को 20,000 रुपये लेकर जाती है, और रमेश अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि मालिक उसके साथ कुछ नहीं करते। मालिक तो बुड्ढे हैं, वह कुछ नहीं करते, वह लड़की के साथ चिपक कर सो जाते हैं। बस वह लड़की उसके बगल में पूरी रात सोती रहती है, और मालिक उसके साथ कुछ नहीं करते। रमेश अपनी पत्नी काव्या के मन में लालच भर देता है, और वो कहता है कि एक रात के 20,000 रुपये तुम्हारे पास आ जाएंगे, और 60,000 रुपये महीना तुम्हारे पास आ रहा है। सोचो महीने में तुम कितने पैसे कमा लोगे। तभी काव्या के मन में लालच पैदा हो जाता है दोस्तों। शाम के 7 बज जाते हैं। मालिक वीरेंद्र रमेश को आवाज लगाता है, और रमेश से तुरंत वहां पर जाता है और कहता है आज शाम को व्यवस्था कर देना मेरी। पर था उसे पता तो नहीं था कि आज लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खतरा था कि मालिक मुझे जो है डांटेंगे। इस वजह से वो मालिक से कहता है ठीक है लड़की आ जाएगी, आप चिंता ना करो। फिर रमेश दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास आता है, और कहता है काव्या तुम आज मालिक के पास चले जाओ, वह लड़की आज नहीं आ रही है। और रमेश कहता मैं आज बहुत टेंशन में हूँ,
क्या करूं मालिक, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर रमेश काव्या से कहता है कि मालिक के पास जा रहा हूँ और उनसे मना कर देता हूँ। तभी काव्या रमेश से कहती है कि तुम मालिक के पास मत जाओ, मैं आज मालिक के पास जाऊंगी। और तभी काव्या अपने पति से कहती है कि कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो, मैं खाना लेकर जाऊंगी 8 बजे, मैं खुद चले जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों काव्य के मन में लालच जाग चुका था, क्योंकि उसके दिमाग में एक रात के 20,000 रुपए घूम रहे थे। रात के 8 बज जाते हैं और काव्य नहा धोकर सेंट लगाकर खाना लेकर अपने मालिक के कमरे में चली जाती है। इधर रात के 8 बजे मालिक काव्या को देखकर खुश हो जाते हैं। काव्या जैसे ही खाना लगाती है तो उसके साड़ी का पल्लू गिर जाता है। दोस्तों इधर मालिक काव्या को एक नजर देखने ही रहता है और उसके बड़े बड़े स्तनों को देखता रहता है। उसकी बड़ी बड़ी छाती देखकर मालिक की नजर नहीं हटती है काव्या के बड़े बड़े स्तनों से। और दोस्तों काव्या को देखकर वीरेंद्र मालिक के अंदर एक उत्तेजना वाला राक्षस जाग जाता है। जैसे ही काव्या अपना पल्लू ऊपर करती है तो मालिक से रहा नहीं जाता। मालिक कहते हैं काव्या, आज तुम अपना पल्लू नीचे ही गिरा दो, मैं आज तुम्हें देखकर खुश हो गया। दोस्तों काव्या तो पहले से ही मन बनाकर आई थी और इधर मालिक बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे, करोड़पति थे वो और करोड़ों रुपए उनके पास कमी नहीं थी। उनको पता था कि एक ना एक दिन काव्या उनके बिस्तर पर जरूर आएगी, क्योंकि उन्होंने 10 से 20,000 रुपए जो देने थे और काव्या आज उनके बिस्तर पर पहुंच गई। दोस्तों ये उन्होंने शुरू से ही अपने दिमाग में चाल चली थी, ताकि 10,000 की जगह उस पहले वाली लड़की को उन्होंने 20,000 रुपए दिए थे और ये बात रमेश के कानों में चली जाती। इस वजह से वह अपनी पत्नी को यहाँ भेज देता है और वह भूखे भेड़िए की तरह काव्या पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि काव्या की उम्र ज्यादा नहीं थी और उन्होंने पूरी रात काव्या के साथ संबंध बनाए। दोस्तों वीरेंद्र मालिक ने रात को शक्तिवर्धक कैप्सूल खाकर काव्या के साथ जो पलंग तोड़ प्यार किया, काव्या सुबह उठ नहीं पाई। पूरी रात मालिक ने भूखे भेड़िए की तरह संबंध बना रहा था। काव्या भी पूरी रात अपने मालिक के साथ संबंध बना रही थी, क्योंकि वह खुशी रमेश काव्या को नहीं दे पा रहा था, जो खुशी आज उसे उसके मालिक दे रहे थे। दोस्तों अब कभी भी मालिक का मन करता था तो वह जब चाहे काव्या को अपने कमरे में बुलाते थे और उसके साथ पलंग तोड़ प्यार करते थे, जी भर के उसके साथ संबंध बनाते थे। दोस्तों काव्या को इधर संबंध बनाने की बहुत गंदी लत लग चुकी थी, तो अब काव्या बगैर संबंध बनाए बिल्कुल भी रह नहीं पाती है। उसका हर रात को संबंध बनाने का मन करता था, क्योंकि वह पैसे भी चाहिए थे और उसको शारीरिक संबंध बनाने का फ्री में मौका भी मिल रहा था। इस वजह से काव्या को बहुत गंदी लत लग चुकी थी और 20,000 रुपए भी काव्या को मिल जाते थे। और दोस्तों काव्या कभी कभी दिन के पैसे भी अलग से ले लिया करती थी। कभी ना कभी काव्या एक लालच में फंस रही थी और ऐसे ही दोनों को संबंध बनाते 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और काव्या के पास भी काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। और दोस्तों हर महीने काव्या जो है 60,000 रुपए महीना भी मालिक से कमा रही थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। एक दिन बिजनेस के पैसे लेकर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर रामदीन उनका सारा बिजनेस देखता है, सारा बिजनेस का हिसाब किताब रखता है। वह कभी 6 महीने में और 8 महीने में वीरेंद्र मालिक के घर पर आता है। दोस्तों अब एक दिन गंदी नजर मैनेजर की रमेश की पत्नी पर भी पड़ जाती है। एक रात किसी कारणवश मैनेजर भी उनके घर में रहता है और मैनेजर भी रमेश से कहता है कि एक लड़की की व्यवस्था कर दो, मैं चाहे पैसे दे दूंगा, वो जितने पैसे मांगेगी मैं उतने पैसे दे दूंगा। दोस्तों वो कहता है दोस्तों यहाँ पर लड़की नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर काव्या है वो आती है और वो ये नहीं कहता है कि काव्या उसकी पत्नी है। मैनेजर से वो झूठ बोल देता है और नौकर कहता है ठीक है मैनेजर साहब, आपकी रात को व्यवस्था हो जाएगी और लड़की आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों रमेश अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से कहता है कि आज मैनेजर आया है, वह ऐसी ऐसी बात बोल रहा है। अब दोस्तों काव्या रात को मैनेजर के पास चली जाती है और मैनेजर को भी खुश कर देती है, क्योंकि दोस्तों काव्या के अंदर लालच जाग चुका था
और दोस्तों मैनेजर भी काव्या के साथ पूरी रात पलंग तोड़ प्यार करता है, पूरी रात काव्या की चीखें निकाल देता है दोस्तों, पूरी रात काव्या के दर्द होता है क्योंकि मैनेजर जो था दोस्तों वो यंग था और काव्या को देखकर काफी खुश हो जाता है। दोस्तों काव्या को सिर्फ चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों एक दिन मालिक वीरेंद्र घर पर अकेला था और अचानक उसका बड़ा बेटा घर पर आ जाता है और वह अपने पिताजी को बगैर बताए पूरे घर में गुप्त कैमरे लगा देता है, जिसका पता वीरेंद्र मालिक को भी नहीं होता है और वह वहां से चला जाता है। जैसे ही दूसरे दिन रमेश और उसकी पत्नी आते हैं, उनको यह जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कोई आया था और गुप्त कैमरे लगाकर गया है, और मालिक ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि बड़ा बेटा घर पर आया था। दोस्तों जब एक दिन काव्या और वीरेंद्र के साथ रात में संबंध बना रही थी, मालिक को खुश कर देती है, तो बाद में पानी में मालिक को नींद की गोली मिला देती है और तिजोरी की चाबी लेकर तिजोरी के पैसे निकाल देती है और फिर से चाबी को वहीं रख देती है। और वह जब भी मालिक के साथ संबंध बनाती थी, उसके बाद उसे नींद की गोली देकर चुपचाप से तिजोरी की चाबी निकालकर वहां से तिजोरी से पैसे निकाल लेती थी, क्योंकि दोस्तों मालिक के पास पैसा बहुत था। धीरे धीरे करके तिजोरी वह साफ कर रही थी, क्योंकि काव्या के मन में लालच जाग चुका था और ऐसा उसने लगभग 1 महीने में कई बार किया, मतलब कई लाखों रुपए उसने 1 महीने में निकाल लिए थे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि गुप्त कैमरे भी लगे हैं। उसे नहीं पता था कि काव्या रमेश पर कोई नजर रख रहा है। जैसे ही 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, तभी वीरेंद्र मालिक का बड़ा बेटा आ जाता है और वह सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में जो होती है वो काव्या की करतूतें रमेश और काव्या के आगे रख देता है और उन्हें दूसरे ही दिन पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है। तभी रमेश और उसकी पत्नी काव्या बड़े लड़के के पैर में पड़ जाते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, आज से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हम लोग आज से ही मालिक के साथ ऐसे नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। तो रमेश और काव्या दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं और लड़के से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन दोस्तों लड़का बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों यह थी आज की रोमांटिक स्टोरी। दोस्तों इस बात की गारंटी नहीं है कि काव्या की शारीरिक संबंध बनाने की जो लत थी वो छूटी होगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों काव्या को संबंध बनाने की बहुत गंदी लत लग चुकी थी। दोस्तों स्टोरी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि कहानी से कुछ सीखना है। और इस कहानी से आपने क्या सीखा? देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, गलत तरीके से पैसा कमाने का जो तरीका होता है वो गलत ही होता है और गलत तरीका जो है कभी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसमें काव्या की गलती है या उसके मालिक की गलती है या फिर रमेश की गलती है। इन तीनों पार्ट में से किन लोगों की गलती है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त MK।